गद्दार के अंतिम यात्रा में मची भगदड़, आरएस प्रवीण कुमार ने केसीआर पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें, तेलंगाना में तमाम मनुवादी, जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले क्रांतिकारी सांस्कृतिक लोकगीतों के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर जनजागृति करने वाले गद्दार, इनके बीते 6 अगस्त को निधन हुआ और इनके निधन पर तमाम देश और दुनिया से लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके साथ साथ जब तेलंगाना के अंदर में उनको अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की संख्या में लोगों का जो जमावड़ा हुआ, अनेकों प्रकार की भगदड़ भी मची, जिसको लेकर बता दे कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने भी इस पूरे मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरएस प्रवीण कुमार खुद इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, इसके साथ साथ गद्दार इनको अपनी अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर मौजूद हुए। और जब उन्होंने इस अंतिम यात्रा में अपने सम्मिलित हुए तो तब उन्होंने देखा किस प्रकार वहां पर भगदड़ मची हुई है, लोगों का एक बड़ा जमावड़ा है। इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने अपना बड़ा ट्वीट किया है। इस पूरे मसले पर आखिर उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। एलबी स्टेडियम में गद्दार के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने आए लोगों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति जहां कई बार भगदड़ के कारण गार्ड ऑफ ऑनर ठीक से नहीं दिया जा सका। आखिर तेलंगाना सरकार इतने महान लोक गायक को उपलब्ध कराने में इतनी अनिच्छुक कैसे है? यदि कल दोपहर 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई तो क्या समारोह की घोषणा रात्रि 9:30 बजे की जाएगी? कई महिलाएं, बुद्धिजीवी और वरिष्ठ नागरिक गद्दार अन्ना को आखिरी बार देखने आए। उनके बारे में क्या हम कम से कम रास्ते में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं? इस यात्रा में जहां लाखों लोग शामिल थे, कहीं भी एम्बुलेंस नजर नहीं आई। क्या सिर्फ सीएम के काफिले के लिए एम्बुलेंस की सुविधा होना काफी है? जैसा कि इस ट्वीट में आपने साफ तौर पर देखा, आरएस प्रवीण कुमार ने केसीआर पर यहां पर तीखा हमला बोला है और उनका यह कहना है कि गद्दार अन्ना इनको अंतिम विदाई देने के लिए जो लाखों लोग स्टेडियम के अंदर में एकत्रित हुए हैं और इनकी जो बड़ी असुविधा देखने को मिली है, जो बुद्धिजीवी है, वरिष्ठ है, तमाम ये लोगों को एक बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस प्रकार गद्दार अन्ना को तमाम लोग पूरे तेलंगाना के अंदर में चाहते हैं, उनके किए गए कार्य को और इसके साथ साथ अपनी अंतिम विदाई देने के लिए जो लोग मौजूद हुए, इनको बड़ा असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं तो वहां पर पानी पीने के लिए सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। आगे उनका यह कहना है कि जिस प्रकार तमाम तरीके से देखा जाता है कि अपने लोक गीतों के माध्यम से पूरे तेलंगाना के अंदर में और देश और दुनिया के अंदर में जो गद्दार अन्ना ने अपने आजीवन क्रांतिकारी विचार रखे हैं, जो लोक गीतों के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर जो जागृति की है, आखिर इन तमाम चीजों को लेकर, गद्दार अन्ना को लेकर क्यों केसीआर की सरकार ने ऐसा रवैया दिखाया है? आखिर इस व्यक्ति के लिए, इस प्रकार के लोगों के लिए आखिर क्यों केसीआर की सरकार का दिल नहीं पचीसता? ये तमाम बड़े सवाल कहने के आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से किए हैं। इसके साथ साथ उनका यह कहना है कि इन तमाम जो लाखों की भीड़ जो स्टेडियम के अंदर मौजूद हुई, जो गद्दार अन्ना को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची थी, वहां पर एक भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। अगर इस भगदड़ के चलते अगर किसी की जीव हानि हो जाती, अगर किसी के साथ में कुछ हादसा हो जाता, ऐसे में उनको प्रथम उपचार के लिए भी किसी भी प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं थी। क्या मुख्यमंत्री केसीआर के लिए ही एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है? क्या उनके काफिले के अंदर में ही एम्बुलेंस होना चाहिए? ऐसे तमाम बड़े सवाल आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने केसीआर पर तीखा निशाना बोलते हुए पूछे हैं। इसके साथ साथ आप समझ पा रहे हैं, इस देश के अंदर में जो मनुवादी, जातिवादी विचारधारा है, इसने हमेशा से ही बहुजन महापुरुषों को अपमानित किया करने का काम किया है। वर्तमान स्थिति के अंदर में तमाम बहुजन समाज से आने वाले नेताओं को लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, उनके छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है और उनको हर वो समस्याएं और परेशानी देने का काम किया जाता है जिसके कारण उनके कार्यों के अंदर में
अनेकों बाधाएं निर्माण हो सके। और उसी के प्रकार बहुजन महापुरुषों के साथ में भी देखा गया कि बाबा साहब के साथ में जो अंतिम विदाई हुई, बाबा साहब का जो देहांत होता है वो दिल्ली के अंदर में होता है, लेकिन उस वक्त की चलने वाली कांग्रेस की सरकार वो बाबा साहब को वहां पर जो सम्मान पूर्वक जगह मिलनी चाहिए थी, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया जाता। उसके बाद में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाता है और जहां पर सार्वजनिक तौर पर जो अंतिम विधि होती है, अंतिम संस्कार होता है, वहां पर बाबा साहब को अग्नि दी जाती है। तमाम चीजें कांग्रेस की सरकार के अंदर में देखने को मिलते हैं। वर्तमान के अंदर में तमाम भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार बहुजन महापुरुषों के ऊपर में अनेकों अनर्गल टिप्पणियां करते हुए नजर आती है। केसीआर की सरकार तेलंगाना के अंदर में जो चल रही है वो भी भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है, भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन करने की बात करती है। इसका मतलब यह है कि ये तमाम पार्टियां एक ही मनुवादी विचारधारा, जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा के कहने के प्रोडक्ट के तौर पर काम करती है और इनकी मंशा है कि इस देश के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुषों का इतिहास निस्तनाबूत हो जाए। जो लोग इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने की बात करते हैं, जन जागृति लाने की बात करते हैं, उनके अंतिम सांस तक या उनके अंतिम विदाई के लिए भी कैसे उनको तकलीफ दी जाए, इसके लिए भी पूरी तरीके से तैनात और बरकरार नजर आती है। लेकिन ऐसे में जो आर एस प्रवीण कुमार ने बड़े सवाल पूछे, इससे समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी तमाम उन लोगों के साथ में हमेशा से ही बरकरार नजर आती है जो लोग इस देश के अंदर में इस मनुवादी विचारधारा का लगातार पर्दाफाश करने का काम करते हैं और इस पवित्र विचारधारा को लिए अपने जीवन के आखिरी क्षण तक के बरकरार रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। और इसी प्रकार जो आर एस प्रवीण कुमार ने जो गद्दा रन्ना को लेकर तमाम ये बातें कही है और वहां पर जो मौजूद लाखों लोग हैं उनको जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, उन तमाम असुविधाओं को लेकर केसीआर की सरकार का जो चेहरा है, ये जो दोगला चरित्र है, फिर एक बार उजागर करने का काम किया है। इस पूरे मसले पर जो तीखा निशाना केसीआर के ऊपर में आर एस प्रवीण कुमार ने बोला है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? तमाम उन लोगों को लेकर मनुवादी विचारधारा वाली जो सरकारें चल रही है क्यों इतनी बड़ी दरकिनार करती है, क्यों उनको सरे से निकाल देती है, क्यों उनके ऊपर में बड़ा निग्लिजेंस करती है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।